महाबली हनुमान और मृगाक्षी अप्सरा साधना अनुभव। मित्रों, यह जो अनुभव है ये एक साधिका का है जिन्होंने भगवान हनुमान के उग्र और तांत्रिक बीज मंत्रों के संपुट से मृगाक्षी अप्सरा की साधना संपन्न की। और यह एक पूर्णतः उग्र साधना थी और इस साधिका को इस साधना में बहुत ही उग्र अनुभव हुए। तो इस संपूर्ण वीडियो को ध्यान से सुनें और इस अनुभव का लाभ आप सभी उठाएं। मित्रों, यह जो साधिका हैं ये हनुमान भक्त हैं। इन्होंने हनुमान जी की कई प्रकार की साधनाएं संपन्न करके रखी हैं। और ये जो साधिका हैं इन्होंने, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 100 जो हनुमान चालीसा का पाठ की एक साधना है जो कि बहुत बड़ी साधना है, उस साधना को भी इस साधिका ने कई बार संपन्न किया है। तो आप जान ही सकते हैं कि यह जो साधिका हैं इनका जो आभा मंडल है, इनकी जो शक्ति है शरीर की, वह बहुत ही उग्र है और अधिक है। आपने सुना होगा कि कई ऐसे तांत्रिक हैं, कई ऐसे पंडित हैं जो कि कहते हैं कि औरतों को हनुमान जी की साधना नहीं करनी चाहिए। लेकिन मित्रों, यह जो साधिका हैं इन्होंने हनुमान जी की ही साधना की और ये हनुमान जी की भक्ति करती हैं। साथ ही साथ इन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि हनुमान जी की कई प्रकार की साधनाएं संपन्न करके रखी हैं, जिनमें 100 हनुमान चालीसा पाठ की भी साधना शामिल है। तो आइए इनके अनुभव के विषय में आरंभ करते हैं विषय को। मित्रों, यह जो साधिका है इन्होंने मृगाक्षी अप्सरा की साधना आरंभ की थी और इस अप्सरा साधना में इन्होंने जो मंत्र आरंभ किया था, इस मंत्र को इन्होंने किसी अन्य चैनल के तांत्रिक से प्राप्त किया था और फिर इन्होंने उस मंत्र की साधना आरंभ की और लगभग इन्होंने 21 दिनों तक उस मंत्र की साधना की। 21 दिनों तक इन्हें आंशिक स्वरूप में मृगाक्षी अप्सरा की सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन इन्हें किसी भी प्रकार से अनुभव नहीं हुए थे। तो इस साधिका को ऐसा लग रहा था कि मानो इन्हें सिद्धि ही नहीं प्राप्त हुई है, क्योंकि इनकी दिव्य दृष्टि तो नहीं जागृत थी, लेकिन हाँ, इन्हें कुछ कुछ आभास हो जाता है। हनुमान जी के एक गण की इन्हें प्राप्ति भी हुई है। इन्हें एक हनुमान जी के दूत भी मिले हुए हैं। उन्हीं के द्वारा इन्हें कुछ कुछ अनुभव मिल जाते हैं, इन्हें मालूम पड़ जाता है कुछ विषयों के विषय में। तो इन्हें ऐसा लगता था सदैव कि मृगाक्षी अप्सरा की आंशिक स्वरूप की सिद्धि इन्हें प्राप्त है, लेकिन उस बात पर ये विश्वास ही नहीं करती थी, क्योंकि उस समय इन्हें इस विषय में पता ही नहीं था कि हनुमान जी के एक गण इन्हें प्राप्त हो चुके हैं, हनुमान जी के एक दूत इन्हें प्राप्त हो चुके हैं। तो इस साधिका को अपने भी विषय में कुछ भी उस समय मालूम नहीं था। तो इन्होंने क्या किया मित्रों, इन्होंने हनुमान जी के हम बीज मंत्र से उसी मृगाक्षी अप्सरा के मंत्र को संपुटित करके इस साधना को आरंभ किया। और मैं आपको बता दूं, जब भी किसी बीज मंत्र के द्वारा किसी भी मंत्र को संपुटित करके साधना आरंभ की जाती है तो वह साधना बहुत ही उग्र रूप धारण कर लेती है। अब इस साधना में इन्हें अनुभव ऐसे होते थे कि आप कह सकते हैं हनुमान जी के एक गण इन्हें दिखाई देते थे जो कि स्त्री के रूप में थे। आप कह सकते हैं कि जैसे एक महिला जिसका जो मुख है वह बंदर का है, इसी प्रकार के दर्शन इस साधिका को होते थे। आपको हो सकता है इस अनुभव को सुनकर हंसी आए, लेकिन मित्रों इसी प्रकार के अनुभव इस साधिका के साथ हो रहे थे। इस साधिका को नित्य रात्रि काल में स्वप्न आते थे और स्वप्न में ये देखती थी कि एक बंदर है जिसका शरीर जो है वह महिला का है और वह बंदर देखने में एक प्रकार से बहुत ही खूबसूरत दिखता था। तो इन्हें बहुत ही अचंभा हुआ और इन्होंने इस साधना को 21 दिन तक किया था मित्रों। पुनः 21 दिन तक करने के बाद इस साधिका के सामने स्वप्न में इन्हें मृगाक्षी अप्सरा के दर्शन हुए। मृगाक्षी अप्सरा ने इस स्वप्न में इन्हें उसी प्रकार से दर्शन दिए जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। उस अप्सरा का रूप जो था वह बंदर की तरह था और जो उसका शरीर था वह अप्सरा का था। इसके बाद इन्होंने मृगाक्षी अप्सरा से यह प्रार्थना किया कि हे देवी, आखिर मुझे इस प्रकार से आपके दर्शन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अप्सराओं का रूप तो यह ज़्यादातर सुना गया है कि वह सुंदर होती हैं। तो इसमें मृगाक्षी अप्सरा ने इन्हें स्वप्न में ही उत्तर दिया कि आपने जो हनुमान बीज मंत्र से मेरे मंत्र को संपुटित किया है, यह उसी का प्रभाव है।
इसमें आपको हनुमान जी से यह प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसके बाद मित्रों इस साधिका ने हनुमान जी से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे मृगाक्षी अप्सरा के पूर्णतः जो उनका रूप है उसी रूप में मुझे दर्शन हो। और इसके बाद मित्रों एक ऐसा दिन भी आया कि स्वयं हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन इस साधिका को स्वप्न में हुए। और आप कह सकते हैं कि वह हनुमान जी ही थे जो कि इन्हें स्वप्न में दर्शन दिए, क्योंकि जब इन्हें स्वप्न हनुमान जी का आ रहा था तो ये बताती हैं कि वास्तविक इनका जो स्वरूप, इनका जो स्थूल शरीर है उसमें कंपायमान हो रहा था, यानी कि इनके ऊपर शक्तिपात हो रहा था उस स्वप्न में। तो ये अनुभव कुछ ऐसा था कि हनुमान जी ने इन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और इसके बाद हनुमान जी ने कहा कि तुमने जो बीज मंत्र से संपुटित किया है, जिसका प्रभाव यह तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें केवल इतना करना है कि अंत में जो बीज मंत्र तुमने संपुटित किया हुआ है उस अंतिम बीज मंत्र को हटाकर दोबारा मृगाक्षी अप्सरा की साधना आरंभ करो। और इस बार इस मंत्र में केवल एक बार ही तुम्हें बीज मंत्र का उपयोग करना है, यानी कि जो हनुमान जी का बीज मंत्र है उसका इन्हें केवल एक ही बार उपयोग करना था। इसके बाद मित्रों इस साधिका ने पुनः 11 दिन की साधना आरंभ की और 11 दिन की साधना में इनकी दिव्य दृष्टि जागृत हुई। साधिका के कई प्रकार के कार्य सिद्ध हुए, इनके पति को एक अच्छी कंपनी में नौकरी प्राप्त हुई और साथ ही साथ मृगाक्षी अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। ये साधना कर रही थी और साधना करते करते इनकी दिव्य दृष्टि अचानक से जागृत हुई और ये देखती हैं कि इन्हीं के दाएं तरफ एक सुंदर सी देवी, जिन्होंने एक, आप कह सकते हैं कि एक सौंदर्य रूप धारण करके रखा हुआ था, यानी कि एक 16 वर्ष की देवी जिसके शरीर पर 16 श्रृंगार थे और कई प्रकार के सुंदर वस्त्र मृगाक्षी अप्सरा ने धारण करके रखे हुए थे। तो इसी प्रकार के अनुभव इस साधिका को हुए और मृगाक्षी अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन कर लेने के बाद इस साधिका ने किसी भी प्रकार से वचन तो नहीं लिया, लेकिन यह जो अनुभव था ये बहुत ही विचित्र रहा इस साधिका के साथ। आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से हंसी का पात्र यह साधिका बन गई। जब इन्होंने मुझे यह अनुभव बताया तो मुझे भी बहुत हंसी आई, क्योंकि इस प्रकार के विचित्र अनुभव कभी भी देखे और सुने नहीं गए थे। तो मित्रों यह थी हनुमान साधिका का एक मृगाक्षी अप्सरा का अनुभव। इस अनुभव को सुनकर आपको कैसा लगा, इस विषय में अवश्य ही एक बार कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह कापालिक पंथ प्रधान चैनल है। आपको कई प्रकार के विचित्र मंत्र और गुप्त कापालिक मंत्र की साधना में सदैव देता रहता हूं। तो यदि आप मंत्रों की प्राप्ति करना चाहते हैं जो कि बहुत ही गुप्त हैं और ऐसे मंत्र मेरे पास हैं जो कि तत्क्षण कार्य करते हैं, आप किसी भी प्रकार के कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसका भी मंत्र मेरे पास है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे भी आप दबाएं, जिससे कि आपको नित्य जो मैं वीडियो डालता हूं वह आपको पहले प्राप्त होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।